नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं। होकर मायूस यूं ना शाम सा ढलती रहो, होकर मायूस यूं ना शाम सा ढलती रहो, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलती रहो, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती मेरे भाई। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग के जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सबको देखेंगे। और ये देखने से पहले हम लोग उसमें जितने प्रकार के कंसेप्ट होते हैं या जितने टाइप आते हैं वो सारे को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं रैंकिंग टेस्ट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि अच्छा रैंकिंग टेस्ट होता क्या है, रैंकिंग टेस्ट का मतलब होता क्या है। तो आइए समझते हैं कि रैंकिंग टेस्ट का मतलब होता क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु का अन्य किसी चीज से स्थिति ज्ञात करना ही क्रम परीक्षण कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या अन्य किसी चीज से स्थिति ज्ञात करना, किसका? किसी व्यक्ति वस्तु का किसी अन्य से स्थिति ज्ञात करना ही हम लोग उसे क्या कहते हैं? क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट। आइए इस पे जितने भी टाइप के प्रश्न पूछते हैं, सबसे पहले हम लोग टाइप वाइज देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और जहां तक सवाल है कि यहाँ से किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे, एसएससी, चाहे स्टेट के जितने भी एग्जाम हो, मान लीजिए कि जहां रीजनिंग जिस एग्जाम में पूछा जाता है वहां रैंकिंग से एक दो प्रश्न आते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डायरेक्शन बताए थे, डायरेक्शन में भी बोले थे कि वहां से भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब इंपोर्टेंट चैप्टर है और इंपोर्टेंट चैप्टर होने के कारण इन सभी को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप अपने नोटबुक को उठाइएगा और शुरू से लिखना चालू कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर कंसेप्ट अपने नोटबुक में लिखा होता है तो हम रिवीजन करने में आसानी होता है। तो आइए पहले हम लोग टाइप देखते हैं। टाइप 1। इसमें क्या होता है कि पूछता है टाइप 1, जैसे मान लीजिए कि टोटल व्यक्ति या टोटल वस्तु का संख्या दे देता है और एक को बाएं से बता दिया जाता है और दाएं से पूछ लिया जाता है। मान लीजिए पहला, टोटल या कुल व्यक्ति
वस्तु का संख्या बताकर और यह भी बता दिया जाता है कि एक छोर से इसका स्थान डॉट 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 है, तो बताएं दूसरे छोर से इसका स्थान क्या होगा। कुछ देखिए, पहले क्या बोलता है कि टोटल यानी कुल व्यक्ति या कुल वस्तु का बता दिया जाता है, और ये भी बता दिया जाता है कि एक छोर से माने इधर से, चाहे बाएं से चाहे दाएं से, इसका क्रम मान लीजिए कि 10वां स्थान पे है, 5वां स्थान पे है, तो बाएं से उसका कौन सा स्थान होगा। ये हम लोग पढ़े थे, आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले ही हम लोग पढ़े थे रीजनिंग में। और तो देख लेते हैं। मान लीजिए कि टोटल व्यक्ति की संख्या x है। कितना है? x। और बाएं से अगर किसी व्यक्ति की स्थिति m है, तो दाएं से इस व्यक्ति का स्थिति क्या होगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे कि x माइनस m, x माइनस m प्लस 1 कर देंगे, तो दूसरे छोर से स्थिति ज्ञात हो जाएगा। जाए एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल छोटा रखिएगा और अपने प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बोल दिया कि किसी रो में 10 व्यक्ति खड़े हैं। मान लीजिए ये रो है और 10 व्यक्ति खड़े हैं, और राम का स्थिति बाएं से 5वां है, यानी राम का स्थिति बाएं से 5वां है, तो दाएं से क्या होगा। उसका स्थिति दाएं से क्या होगा। तो मेरे भाई, अगर टोटल 10 हैं, अगर इसका स्थिति राम का स्थिति दाएं बाएं से 5वां है, तो दाएं से क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले 10 में से 5 x मतलब m प्लस क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। देखिए, 10 में से 5 गया तो कितना हो गया, 5 प्लस 1, यानी छठा स्थान पे होगा। कौन स्थान पे होगा, छठा स्थान पे होगा। जैसे मान लीजिए कि 6, 7, 8, 9, 10, अगर राम का स्थिति से बाएं से 5वां है, तो दाएं से उसका स्थिति क्या होगा। तो देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और ई वाला भी जो है ये भी काउंट होगा, तब उसका स्थिति ज्ञात होगा। यानी देख लीजिए कि 6, उसका स्थान 6वां स्थान पे होगा। ये समझ गए। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। इससे पहले मिटा लेते हैं टाइप 2। इसमें क्या होता है देख लीजिए, किसी रो में दोनों तरफ से एक ही
स्थान का स्थिति दिया रहता है तो कुल संख्या पूछ लिया जाता है। इसमें देखिए क्या होगा कि किसी रो में दोनों तरफ से एक ही स्थान का स्थिति दिया हुआ रहे। मैंने मान लीजिए कि देखिए इधर से भी मान लीजिए कि एम स्थिति है, इधर से इसका एन स्थिति है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुल संख्या पूछ रहा है तो एम प्लस एन को जोड़ देंगे और एक ही स्थान पे दो बार बोध हो रहा है, एम का भी बोध हो रहा है, एन का भी बोध हो रहा है, इसलिए एक माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल संख्या। कुल संख्या। इस पे भी एग्जाम्पल ले लीजिए, छोटा छोटा एग्जाम्पल, और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद आप बड़ा क्वेश्चन को बनाइएगा, आपको आसानी होगा। जैसे मान लीजिए कि बाएं से राम का स्थिति पांचवा है, पांचवा लिख दिए, और दाएं से मोहन का स्थिति भी पांचवा है, ए रहा राम और ए रहा मोहन। तो पूछ देता है कि इस क्रम में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इधर से 5 और इधर से 5, तो पहले 5 और 5 को हम लोग जोड़ लेंगे 10, और एक ही स्थान पे राम भी आ गया और मोहन भी आ गया, इसलिए एक उसमें से घटा लेंगे, तो हो जाएगा 9 व्यक्ति। कुल कितने व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति। समझ गए आप लोग। और नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 3। टाइप 3, और इसमें क्या होगा मेरे भाई कि बोल देगा कि दो व्यक्ति के बीच की स्थिति को ज्ञात करें। दो व्यक्तियों के बीच के स्थिति को ज्ञात करें। ऐसे भी प्रश्न इसमें पूछ लिए जाते हैं। इसमें भी पॉइंट देके अगर एक ही तरफ से दोनों व्यक्तियों का क्रम स्थान दिया रहे तब बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। इसमें बोलता है कि अगर एक ही तरफ से दो व्यक्तियों का क्रम स्थान दिया रहे तब बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। मान लीजिए कि देखिए बाएं से m और बाएं से ही n, ये दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m माइनस n माइनस 1, बीच में बैठे व्यक्ति। अब दूसरा देखते हैं, अगर जब दोनों की स्थिति विपरीत दिशा में हो, जब
दोनों की स्थिति विपरीत दिशा में हो, तब क्या करेंगे? जब दोनों की स्थिति विपरीत दिशा में है तब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर बाएं से और दाएं से दिया हुआ है और बीच का स्थिति पूछ लिया जाता है, तो इसमें क्या करेंगे कि पहले देखेंगे, इसमें भी कंडीशन होता है कि अगर x अगर बड़ा है, मानी x का मतलब होता है कुल, तो इसमें से क्या करेंगे? x अगर बड़ा है, x इज ग्रेटर देन m प्लस n, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे कि बीच में उपस्थित संख्या में उपस्थित संख्या निकालने के लिए x में से m प्लस n को घटा देंगे। एक कंडीशन है। कंडीशन 2 में देखेंगे कि अगर m प्लस n बड़ा है किससे? x से, तो इसमें से क्या करेंगे कि बीच में उपस्थित व्यक्ति की संख्या m प्लस n माइनस x माइनस 2। आगे जब प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जितने भी टाइप बता रहे हैं, जितने भी फॉर्मूला भी बता रहे हैं, उसका उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, टाइप 4, इसमें इस टाइप में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर स्थिति परिवर्तन पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा टाइप 4 स्थिति परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, टाइप 4 और टाइप 5 इसका एक क्लास होगा, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न पूछता है यहाँ से। और टाइप 5 में किस प्रकार पूछेगा? अगर पूछेगा रैंकिंग में तो इसमें बड़ा और छोटा क्रम सजाने के लिए पूछता है। बड़ा एवं छोटा क्रम को सजाने के लिए प्रश्न पूछता है। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि बड़ा एवं छोटा क्रम को सजाने के लिए प्रश्न पूछता है, तो जानते हैं क्या करेंगे कि बड़ा जो है उसको हम लोग बाएं ओर रखेंगे और छोटा को हम लोग दाएं ओर रखेंगे, चाहे जैसा मन आपको जैसे करने का। लेकिन मेरा जो बताने का टेक्निक है कि अगर बड़ा जो है उसको हम लोग बाएं साइड रखेंगे और जो छोटा क्रम होता है उसको दाएं से। जैसे मान लीजिए कि अगर बड़ा से छोटा करता है तो सबसे पहले बड़ा, ये मान लीजिए बड़ा है, उससे छोटा बी, उससे छोटा बी, उससे छोटा सी, इस प्रकार। अगर छोटा से बड़ा की ओर आना है तो हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए। इतने टाइप
अगर रैंकिंग से पूछता है तो इससे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है और इतने टाइप से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कैसा लगा आप लोग सबों को क्लास, जरूर बताएं और कमेंट करें कि कैसा क्लास लगा, लाइटिंग कैसा है कैसा नहीं है, जरूर बताएं। और अगर आप लोग कमेंट लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और आगे दिन आने के लिए प्रेरित होते हैं कि जाना है क्लास लेने। क्योंकि क्लास जो आप लोग देख रहे हैं 10-20 मिनट का, इसके पीछे न जाने कितने घंटे का मेहनत होता है। यहाँ से टाइप कलेक्ट करना, वहाँ से वो किताब से कलेक्ट करना, तब जाके आप लोग को आसानी से बताते हैं। इसलिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।